गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 8:45 और अपना मॉर्निंग का जो भी काम था वो सब निपटाने के बाद मैं नहा कर आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना जो सनस्क्रीन वगैरह मैं लगाती हूँ वो लगा ली है और अब करेंगे अपना लंच की तैयारी। और इतने में यहाँ पर जो है दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने दूध ले लिया है। और जैसे कि आपको पता ही है 2.5 लीटर दूध आता है, तो इस डिब्बे में जो है 2 लीटर ही आता है, तो 2 लीटर इसमें दे देते हैं वो, और आधा लीटर जो है अलग से दे देते हैं। तो बस दूध को छान कर मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैं यहाँ पर सब्जी के लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो जैसा कि मैंने आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर किया था कि मैंने बाबू के लंच के लिए बनाए थे जो छोले होते हैं, वही मैंने जो है तल कर रख दिए थे और वही मैंने थोड़े से ज़्यादा उबाल लिए थे कि यही मैं लंच में बना लूँगी। तो बस वही मैंने रखे हुए हैं, बॉयल सुबह ही हो गए थे। तो यहाँ पर ना मैं टमाटर काट रही थी ना, तो एक टमाटर ऊपर से तो इतना बढ़िया लग रहा था, बट अंदर से ना पूरा एकदम गला-गला सा निकला था, तो बहुत ही बेकार लग रहा था। तो मैं वही देख रही थी कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो कीड़े तो नहीं थे, लेकिन पूरा गला हुआ था। और इतने महँगे टमाटर चल रहे हैं ना सच में, और ऐसे में अगर एक भी टमाटर खराब निकल जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो बस वही मैंने फेंक दिया था क्योंकि ज़्यादा ही गला हुआ था, अजीब-सी उसमें स्मेल आ रही थी। और बस यहाँ पर प्याज़, हरी मिर्च और अदरक, लहसुन का जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है। और बस यहाँ पर फाइन पेस्ट हमने तैयार कर लिया है सब्जी के लिए। और सारी चीज़ें मैंने साथ में ही जो है पेस्ट बना ली हैं। तो बस यहाँ पर पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और अब हम जो अपना सब्जी है वो बना लेंगे। और आज हाफ डे हो जाएगा तो बाबू भी जल्दी आ जाएगी, और इसी वजह से मैंने उसके टिफ़िन में जो है छोले ही रख दिए थे तलकर। तो बस यहाँ पर गैस पर रख दी है कढ़ाई और उसमें डाल देंगे ऑयल। और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर जो उसमें जीरा, हींग होता है वो डाल देंगे। तो मैंने जो है जीरा, हींग डाल दिया था और जैसे ही वो अच्छे से चटक गया, अब यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है। और इधर जो है हस्बैंड खड़े हुए थे, तो उनसे बस कुछ बातें हो रही थी और साथ के साथ जो है वो अपना रेडी भी हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे ऑफिस जाने की। तो बस यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है और उसके बाद हमारे जो बेसिक से सब्जी मसाले होते हैं वही सारे ऐड कर देंगे, अलग से कुछ नहीं है। बस वही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा-सा सब्जी मसाला है। और बस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको कवर कर देंगे। और मसालों को जब तक पका लेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर जो मसाले थे वो अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद थोड़े से ये जो छोले हैं मैंने डाल दिए हैं और इनको अच्छे से कर देंगे मैश। इससे जो ग्रेवी है काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो छोले थे मैश कर दिए हैं, उसके बाद बाकी के जो छोले हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो है छोले आपको थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे क्योंकि जो छोले थे ना वो इतने ही थे, तो अगर 2 बार के लिए करती तो वो जो है कम पड़ रहे थे। तो फिर जो है मैंने सारे ही डाल दिए कि अगर थोड़े बहुत बच जाएँगे तो फिर शाम के लिए हो जाएँगे। तो इस वज़ह से थोड़ी-सी जो सब्ज़ी थी वो ज़्यादा थी। बस यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो बनने के लिए रख दी है, साथ के साथ में चावल भी बनने के लिए रख देती हूँ। तो दोनों जो चीज़ें हैं साथ में बन जाएँगी। तो जो है टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और हस्बैंड जाएँगे जब तक जो खाना है वो भी रेडी हो जाएगा। तो वैसे उधर मैंने दूध रख दिया था गरम होने के लिए, बट दूध को मैंने साइड में उतार कर रख दिया है क्योंकि अभी खाना जो है ज़रूरी है, दूध तो मैं बाद में भी कर लूँगी। तो बस एक साइड सब्ज़ी रखी है, एक साइड चावल रख दिए हैं, तो हमारी जो दोनों चीज़ें हैं साथ में बन जाएँगी। और इधर जब तक मैं सैलेड काट लेती हूँ। तो यहाँ पर ये खीरा रखा हुआ था आधा, बाबू ने कल खाया था तो वही आधा रखा हुआ था, तो बस आधा ही मैं काट दूँगी। और साथ में एक प्याज़ ले ली है और हस्बैंड के लिए काट दूँगी खीरा, तो मुझे तो ना सिर्फ़ प्याज़ ही ज़्यादा अच्छी लगती है छोले वगैरह के साथ। यहाँ पर ये बस हस्बैंड के लिए हो जाएगा। तो बस जो प्याज़ थी उसको छील कर धो लिया है और जो खीरा था उसको मैं दोनों चीज़ों में जो है सैलेड कट कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए जो सब्ज़ी है वो भी हमारी बनकर तैयार हो गई है और काफ़ी बढ़िया सब्ज़ी बन गई है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें ऊपर से थोड़ा-सा गरम मसाला जो हमने पहले नहीं डाला था, साथ ही कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो बस सब्ज़ी हमारी हो गई है रेडी। और अभी थोड़ी-सी पतली लग रही है, बट जैसे ठंडी होगी ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी। और जो चावल थे उसमें भी सीटी आ गई है, तो बस यहाँ चावल भी बनकर हमारे हो गए हैं रेडी। और यहाँ पर जो कुकर की गैस थी वो निकल गई थी और फटाफट से हस्बैंड को खाना सर्व कर देती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है और हस्बैंड भी जो है रेडी हो गए हैं। तो बस हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चावल, सब्जी और साथ में ले लिया है सैलेड।
और यहाँ पर हस्बैंड बैठे हुए थे तो खाना दे दिया है मैंने उनको। और फिर जो है अभी भी खाना माँगने लगा था तो बस यहाँ पर अभी को बैठाकर और उसके लिए भी मैं थोड़े से चावल ले आती हूँ और उसको खिला दूँगी आराम से। और उसके बाद फिर जो अपना किचन समेटने का काम है वो करेंगे। और आज ना मुझे अपनी जो अलमीरा है वो भी क्लीन करनी है। बहुत दिनों से सोच रही हूँ, हफ्ते भर से ज़्यादा ही हो गया है। रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी बट रोज़ जो है कुछ ना कुछ हो जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है, कभी भूल जाती हूँ तो जो है ऐसे ही रह जाती है। तो यहाँ पर अभी को खाना वगैरह खिला दिया था, हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए थे और फिर अब जो है यहाँ पर बाबू भी आ गई है स्कूल से, जैसे कि बताया था कि हाफ डे हो जाएगा। तो बस यहाँ पर बाबू के जो बैग में से टिफ़िन वगैरह हैं वो निकाल दिए हैं और बाबू कर रही है अपने कपड़े चेंज। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले आई हूँ अभी को नहलाकर और बस अभी को रेडी कर देती हूँ। और जैसे ही दोनों बच्चे सो जाएँगे उसके बाद फिर मैं अपना जो अलमीरा का काम है वो करूँगी। क्योंकि अगर अभी करूँगी ना तो फिर अभी करने नहीं देता है, जितने कपड़े मैं फ़ोल्ड करती हूँ उससे ज़्यादा वो बिगाड़ कर रख देता है, कभी ये उठाता है, कभी वो उठाता है। तो बस नहला दिया है और थोड़ी देर इनको जो है सुलाऊँगी, साथ में बाबू को भी सुला दूँगी। फिर वो अपना जो है ट्यूशन वगैरह भी जाएगी तो आज जल्दी आ गई है तो थोड़ा आराम कर लेगी। तो बस यहाँ को अभी को कपड़े वगैरह पहना दिए हैं और ऑयल लगाकर उसके जो हेयर्स थे वो कर दिए हैं मैंने कॉम्ब। और आज ना अभी गिर गया था तो उसके ना चोट लग गई थी माथे में। तो ये देखिए वही मैं उसके यहाँ पर दवाई लगा रही थी। तो थोड़ा-सा जो होता है ना घूमट टाइप का निकल आया था, सूज गया था और देखिए कितना खुश हो रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं है कि चोट लग गई, इतना ऊधम करता है बहुत ज़्यादा, एकदम भाग रहा था, तो गिर गया, उससे जो है चोट लग गई। और यहाँ पर देखिए अब दोनों बच्चे सो गए हैं और टाइम लगभग पौने 12 के आस-पास का टाइम हो रहा है। तो बस जैसे ही बच्चे सो गए, तुरंत मैं लग गई अपने काम में और बच्चों को मैंने इधर ही लिटा दिया था ताकि उधर मैं आराम से अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो लगा सकूँ। क्योंकि फिर जो है उनको जगाती तो फिर जो है दिक्कत होती, तो पहले ही मैंने उनको उधर ही सुला दिया था। बस अब सारे जो कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो मेरी हस्बैंड की जो अ कबर्ड है वो तो एकदम साफ-सुथरी है, वो तो मैं सही से जो है लगाती रहती हूँ। बच्चों वाला जो पोर्शन है ना वही खराब हो जाता है, उन्हीं के कपड़े एकदम पूरे फैले पड़े थे। तो बस बच्चों वाले ही निकाले हैं, वही मैं सेट कर दूँगी, ज़्यादा काम बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एकदम जो है ठीक है, मैं दिखाऊँगी आपको बाद में। क्योंकि हस्बैंड भी अपने कपड़े आराम से निकाल लेते हैं, मैं भी जो है उसी हिसाब से निकालती हूँ बट बच्चे हैं ना ऐसे ही खींच लेते हैं। अभी तो ख़ैर नहीं निकालता है, बाबू ही है वो अपने कपड़े ऐसे ही खींच लेती है और उससे अभी वगैरह के कपड़े मँगाती हूँ, तो वो ऐसे ही जो है फैला देती है, तो इसी वज़ह से ज़्यादा फैले पड़े थे। और एक दिक्कत ये भी है ना कि एक ही कबर्ड में हम सबके कपड़े रखे हुए हैं, दोनों बच्चों के, हस्बैंड के, मेरे। तो इस वज़ह से ना कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती ही रहती है, बहुत जल्दी-जल्दी कपड़े जो है फैल जाते हैं, मैस हो जाता है पूरा। बट दिक्कत यही है कभी-कभी सोचते हैं कि एक अलमीरा और ले लें बट फिर यही होता है कि ले भी लेंगे तो फिर रखेंगे कहाँ? तो इस वज़ह से ये सोचकर रह जाते हैं, तो इसी वज़ह से मेरा ना ये काम बढ़ता ही रहता है। 2-4 दिन ही होते हैं तब तक मेरी अलमीरा का फिर से जो है वही हाल हो जाता है। मैं कितने ही अच्छे से लगा दूँ बट फिर से जो है वही होता रहता है क्योंकि बात वही है कपड़े ज़्यादा हैं और जगह जो है कम है अलमीरा के हिसाब से। तो एक ही में जो है सबके रखे हुए हैं ना तो ये थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पर जो अभी वाला पोर्शन था वो सारा मैंने ठीक कर दिया था। अभी के जो कपड़े थे वो सारे मैंने लगा दिए थे और कुछ अभी के जो कपड़े हैं छोटे भी हो गए हैं तो वो मैंने एक साइड रख दिए हैं फ़ोल्ड कर कर। जब घर जाऊँगी कभी तो फिर जो है मैं उनको ले जाऊँगी तो भाभी है ना वो अपने गाँव वग़ैरह में दे आती हैं तो किसी न किसी के काम ही आ जाते हैं। फ़ालतू में कपड़े वग़ैरह रखे रहें बिना मतलब के घर में ढेर लगाते रहो, उससे अच्छा है कि कोई उन्हें यूज़ कर ले तो वो मुझे ज़्यादा सही लगता है। तो ऐसे ही जब भी अपनी अलमीरा वग़ैरह या बक्सा वग़ैरह ठीक करती हूँ ना तो उसमें जो भी कपड़े मुझे ऐसे लगते हैं यूज़ के नहीं हैं तो वो मैं निकाल कर घर ले आती हूँ, तो भाभी वग़ैरह अपने आ जाती हैं तो दे आती हैं। तो वो जो है काम आ जाते हैं किसी के। तो बस यहाँ पर बाबू के कपड़े थे वो भी मैंने सारे अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए हैं और सब सेट बनाकर रख दिए हैं और बाबू वाला पोर्शन भी अच्छे से क्लीन कर कर सारे कपड़े मैं उसके भी लगा दूँगी। तो बस दोनों पोर्शन अच्छे से साफ़ हो गए हैं और ऊपर तो पूरी अलमारी साफ़ ही थी, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस यहाँ पर मेरी अलमीरा हो गई है एकदम से क्लीन। और देखिए ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें एक साइड मेरे नए कपड़े रखे हुए हैं और उसके नीचे ये जिसमें मेरे जो डेली वियर के कपड़े हैं या फिर जब मैं मेडिसिन वग़ैरह लेने मार्केट वग़ैरह जाती हूँ तो वो रखे हुए हैं।
और इस साइड जो है हस्बैंड के हैं और इसमें सबसे ऊपर जो थी वो बेडशीट वगैरह रखी हुई थी। तो ये इतना तो पोर्शन जो है एकदम साफ-सुथरा क्लीन है, ऑर्गनाइज़ है, बट ये जो बच्चों वाला था ना, ये वाला पोर्शन ये बाबू के कपड़े हैं और ये अभी के कपड़े हैं। तो ये ही जो है सबसे ज़्यादा बिखरा पड़ा था, सबसे ज़्यादा मेस था। तो बस अब एकदम से पूरी अलमीरा मेरी सेट हो गई है और बस ये 2-4 दिन के लिए ही है ऐसी, और फिर जो है वो वैसी की वैसी ही हो जाएगी। तो चलो फाइनली ये काम हो ही गया, जब तक रहेगा तब तक तो हो ही गया। बहुत दिनों से हो रही थी और बहुत दिनों से सोच भी रही थी, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली आज मैंने कर ही दिया। अब आराम से बैठी हूँ यहाँ पर, कुछ देर टीवी वगैरह देखूँगी और तब तक बच्चे जाग जाएँगे तो फिर जो है उन्हें देखना है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।